के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत यात्रा पूरी करके स्वदेश लौट गए। उनके भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए और दोनों देशों ने आतंकवाद, आर्थिक चुनौतियों और सांस्कृतिक विरासत को संभालने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। जाते जाते पुतिन ने पाकिस्तान को भी अप्रत्यक्ष संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार आतंक के खिलाफ सक्रिय रूप से मोर्चा संभाले हुए है और अफीम के उत्पादन पर रोक लगाकर बड़े कदम उठा रही है। यही वजह है कि रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आज सभी देशों में कुछ समस्याएं हैं और अफगानिस्तान इससे अलग नहीं है। दशकों तक ये देश गृह युद्ध और अस्थिरता का सामना करता रहा, लेकिन तालिबान ने अब अफगानिस्तान को अच्छी तरह से संभाल लिया है। अफगानी सरकार ने आतंकवाद और ड्रग्स की चुनौती से लड़ने में ठोस कदम उठाए हैं। पुतिन ने स्पष्ट कर दिया कि रूस ऐसा पहला देश है जिसने तालिबानी सरकार को मान्यता दी है, क्योंकि उसने स्थिरता और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इस यात्रा के दौरान पुतिन ने भारत में रूस के सरकारी टेलीविजन नेटवर्क RT इंडिया का भी उद्घाटन किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बदल चुकी है और एक साझेदार के रूप में भारत की क्षमताएं भी बदल गई हैं, लेकिन दोनों देशों की मित्रता और सहयोग की भावना हमेशा कायम रहेगी। पुतिन ने बताया कि RT का उद्देश्य रूस और विश्व के बारे में सच्ची जानकारी प्रदान करना है, न कि किसी राजनीतिक रुख का प्रचार करना। रूसी राष्ट्रपति ने चैनल को कुछ देशों में बंद किए जाने पर टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि अगर ये तकनीकी या नियामक कारणों से नहीं, बल्कि सच सामने आने के डर से किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस टुडे अपने दर्शकों को देश और दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में वास्तविक और निष्पक्ष जानकारी देने का प्रयास करता है। पुतिन ने अभिनेता राज कपूर का नाम भी लेकर रूस और भारत के सांस्कृतिक रिश्तों की यादें भी ताजा की। पुतिन की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देने के साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रति उनकी स्पष्ट नीति को भी दर्शाती है। तालिबान को आतंक का दुश्मन बताना और अफगानिस्तान में स्थिरता के प्रयासों की सराहना करना सीधे तौर पर पाकिस्तान को संदेश देने के बराबर है। बताते चलें कि रूस और भारत के बीच रिश्तों की गर्माहट, वैश्विक सुरक्षा और मीडिया क्षेत्र में सहयोग पुतिन की यात्रा का मुख्य संदेश रहा। साथ ही ये यात्रा दक्षिण एशिया में नए राजनीतिक और आर्थिक संवाद का भी संकेत देती है।